हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। वीना अकेली बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपनी आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर को आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छाप जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वीना की मुंह बोली बहन, अरे वीना कैसी हो? बस दीदी ठीक ही हूँ। वीना अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करने में लग जाती है। वीना की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और वीना का हाथ पकड़कर बोली, वीना कैसे तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन के तीखे सवाल से वीना सहम सी गई और बोली, दीदी सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घरवालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही संजय मेरा प्रेम प्रवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने संजय के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। संजय के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। संजय शादी के पहले दिन से ही नशे नाचने लगा। जब ये सब देखा तो मेरी आंखें कौंध गई। यकीन नहीं हुआ, जिस संजय को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रही। शुरू का प्यार, इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का हो गया। अब तो साहस जुटाने के बाद भी संजय का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती मैं। मुझे संजय के बारे में पूरी जानकारी निकालना चाहिए था। उसकी प्यार भरी बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। रूबी का सच सच बताओ वीना से, संजय तेरे साथ मारपीट भी करता है? सबके सामने तेरा अपमान करता है? तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है? क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक संजय अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई। दीदी अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया।